परमेश्वर ने सब कुछ अच्छा बनाया और एडम और ईव के लिए अदन बाग में अपनी मेज बिछा दी कि उनकी हर जरूरत पूरी हो। उसके बाहर उन्हें किसी भी चीज की भी लालसा नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन जिस स्थान पर परमेश्वर ने उन्हें रखा था वो उससे ऊपर परमेश्वर के तुल्य होने के लिए शैतान की बातों में आ गए। हम परमेश्वर की आशीषों से निकलकर शैतान की मेज पर पहुंच जाते हैं जहां बस परेशानियां ही हैं। हम सही जगह की पहचान किस प्रकार करें कि कोई गलती ना हो, आज हम इसी विषय पर बात करेंगे। पहले सुनते हैं परमेश्वर का वचन। परमेश्वर का वचन हमने पौलुस रसूल की कुरिन्थियों के नाम पहली पत्री उसका 10वां अध्याय उसकी 21वीं आयत से लिया है। यहाँ इस प्रकार लिखा है, तुम प्रभु के कटोरे और दुष्टात्माओं के कटोरे दोनों में से नहीं पी सकते। तुम प्रभु की मेज और दुष्टात्माओं की मेज दोनों के साझी नहीं हो सकते। क्या हम प्रभु को क्रोध दिलाते हैं? क्या हम उससे शक्तिमान हैं? परमेश्वर के वचनों पढ़े सुने जाने से आशीष हो। आमीन। परमेश्वर और शैतान की मेज का सही अर्थ और पहचान क्या है? किसी भी काम का कुछ ना कुछ रिजल्ट तो जरूर निकलता है, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो। किसी के साथ खाना खाने जाना या किसी को अपने घर में खाने के लिए बुलाना, उसका भी कोई मकसद होता है। और वो मकसद हो सकता है नज़दीकी का रिश्ता बनाना या किसी झगड़े को खत्म करना, या और कई तरह के कॉज इसके हो सकते हैं। यूहन्ना 10 की 10वीं में प्रभु यीशु ने ये बिल्कुल क्लियर कर दिया कि उनका और शैतान का काम धरती पर क्या है। वो कहते हैं चोर आता है चोरी करने के लिए या नष्ट करने के लिए या मारने के लिए। मैं आया हूं कि वो जीवन पाएं और वो जीवन भी बहुतायत का जीवन पाएं। जो चोर है यहाँ पर वो शैतान है और उसका आने का मकसद बिल्कुल क्लियर कर दिया गया है। ग्रीक भाषा का शब्द थायो है जिसका मतलब है मारना। मारना है जैसे एक कुर्बानी देना हो, एक ऑल्टर के ऊपर कुर्बानी भेंट चढ़ाना हो। इसका मतलब है एक आत्मिक सेक्रीफाइस है। शैतान किसी को भी जो उसके साथ जुड़ता है वो सैक्रिफिशियल ऑफरिंग्स अपनी देता है वहां पर, अपनी आत्मिक मौत के द्वारा, जो मौत आदम और ईव की अदन बाग में हुई थी। परमेश्वर के पुत्र का आने का मतलब है, जो शब्द वहां पर इस्तेमाल किया गया वो है पेरिसोस, मीनिंग ऑल अराउंड एक्सेस, चारों तरफ से, और बहुतायत, जो कि हम एंटिसिपेट नहीं करते हैं, हमारी सोचने से कहीं ज्यादा है। इस प्रकार परमेश्वर ये विश्वास एक विश्वासी को वायदा करते हैं कि वो जीवन पाएंगे, जीवन जो उनके चारों तरफ सदा के लिए बना रहेगा, सदा के लिए, इटर्निटी। कुरिन्थियों के नाम पहली पत्री उसके 2 अध्याय में 9वीं 10वीं आयत में पौलुस रसूल ने इसी बात को जाहिर कर दिया और फिर इसका सोर्स भी उन्होंने बता दिया। उन्होंने कहा जो बातें आंख ने नहीं देखी और कान ने नहीं सुनी और जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, वही हैं जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की हैं। परंतु परमेश्वर ने उनको अपने आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया है। आत्मा के द्वारा ही हम ये जानते हैं, पवित्र आत्मा परमेश्वर जो हमें सब कुछ सिखाते हैं। हमें आत्मिक बुद्धि और ज्ञान दिया गया है ताकि हम उनकी आशीषों और उनके अनुग्रह को जान सकें, जो कि हमारे लिए अनंत काल तक रखी गई हैं, लेकिन शारीरिक मनुष्य ये नहीं समझ सकता है। उसी अध्याय में 14वीं आयत में पौलुस रसूल कहते हैं, शारीरिक मनुष्य परमेश्वर के आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करता क्योंकि ये उसकी दृष्टि में मूर्खता की बातें हैं और वे उन्हें जान सकता है, उन्हें समझ नहीं सकता, आत्मिक उसे ज्ञान नहीं है। उत्पत्ति पहले और 2 अध्याय में क्रिएशन के पूरे अकाउंट के बारे में लिखा गया है, किस प्रकार परमेश्वर ने अपनी मेज वहां सजा दी। फिर पहले ही अध्याय के 11वीं आयत में तीसरे दिन परमेश्वर ने पृथ्वी से हरी घास तथा बीज वाले छोटे छोटे पेड़ और फलदायी वृक्ष भी, जिनके बीज उन्हीं में एक एक को जाति के अनुसार पृथ्वी पर उगा दिए। सब कुछ उन्होंने तैयार कर दिया। 21 से 25वीं आयत में परमेश्वर ने फिर पक्षी, जानवर और बीस्ट जो कि जंगली जानवर हैं वो सब तैयार किए, जो कि 5वें और 6ठे दिन किए जाते। तीसरे दिन उनकी जरूरतें पूरी करने के लिए सब कुछ बनाया गया, 5वें 6ठे दिन उन्हें बनाया गया। और परमेश्वर ने इंसान को उस समय बनाया जो जिस चीज पर उसने राज्य करना है वो सब कुछ पहले स्थापित कर दिया। परमेश्वर का उत्तराधिकारी बनकर, रिप्रेजेंटेटिव बनकर
उसे उस पर राज्य करना था, अदन बाग पर, इस धरती के ऊपर। परमेश्वर का मेज जो बचाया गया, उत्पत्ति की पहला अध्याय 28-29 आयत में, वो उसे परमेश्वर आशीष देते हैं और कहते हैं फलो फूलो, धरती पर छा जाओ और इसे अपने अधीन कर लो, इसके ऊपर अपना अधिकार जमा लो, हर चीज के ऊपर, फल बीज पेड़ सब कुछ, हर चीज के ऊपर। उत्पत्ति 3 के 8वें आयत में परमेश्वर हर दिन उसे आत्मिक ज्ञान देने के लिए आते हैं कि उसके चारों तरफ क्या हो रहा, ताकि वो समझ सके। शैतान के पास उसका कुछ भी नहीं है, वो क्रिएटर नहीं है, वो चुराने वाला है। उत्पत्ति के 3 अध्याय की 5वीं आयत में शैतान ने कह दिया हवा को कि परमेश्वर अनजस्ट है, न्यायी नहीं है वो, क्योंकि उन्होंने तुमसे एक पेड़ का फल रोक लिया है। जो सब कुछ तुम्हें दिया गया, सब पर तुम्हें अधिकार दिया गया, उसका कोई मतलब नहीं, एक पेड़ तुमसे रोक दिया गया, इसलिए न्यायी नहीं है वो बनाए गए थे परमेश्वर के अक्सर रूप में, और जो टेम्पटेशन उन्हें दी गई और फल खाने से, वही उन्हें कह दिया शैतान ने कि तुम परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। उसके पास कुछ भी नहीं था, लेकिन उसने इस पाप के द्वारा हर चीज पर अधिकार जमा लिया। पहला यूहन्ना 4 अध्याय 8वीं आयत में लिखा है परमेश्वर प्यार है और प्यार देने के लिए है, और परमेश्वर यही करते हैं। उन्होंने तो हमारे लिए अपने पुत्र को भी छुटकारा देने वाला बनाकर भेज दिया, उसकी कुर्बानी दे दी, ताकि उनका न्याय पूरा हो। इसके अपोजिट अगर हम देखें, शैतान का टेबल जो वो परमेश्वर के पुत्र के लिए स्थापित करता है, मत्ती 4 के 3 से 11वीं आयत तक हम देखते हैं। प्रभु यीशु विल्डरनेस में है, तो वहां उन्हें वो टेम्प्ट करने के लिए आता है। पहली सजेशन क्या देता है? अपनी शक्ति को इस्तेमाल करो और जो पत्थर है इन्हें रोटी बनाकर तुम अपनी भूख को मिटा लो, अपनी शक्ति इस्तेमाल करो। दूसरा वो कहता है ऊंचाई से छलांग लगा दो, इस आशा में, इस विश्वास में कि स्वर्गदूत जो परमेश्वर ने तुम्हारे लिए निश्चित किए हैं वो तुम्हें बचा लेंगे, परमेश्वर का वचन पूरा होगा। तीसरा फिर वो कहता है मेरे सामने झुक जाओ और मेरी आराधना करो, मतलब अपनी जो परमेश्वर द्वारा दिया गया अधिकार है उसे मेरे अधीन कर दो, परमेश्वर के पुत्र होने का जो अधिकार है मेरे अधीन कर दो, और फिर मैं तुम्हें इसके एवज में यहाँ के जो राज्य हैं वो तुम्हें दूंगा। स्वर्ग राज्य तुम मेरे अधीन कर दो, क्योंकि जब परमेश्वर का पुत्र उसके अधीन हो गया तो स्वर्ग राज्य उसके अधीन हो गया जो वो कभी नहीं पा सका। और मैं तुम्हें धरती के राज्य दे दूंगा जो कि प्रभु यीशु ने ही बनाए थे। जो शैतान की डिमांड है उसका वो इब्रानी भाषा का शब्द है थायो। थायो को मतलब है कुर्बानी के तौर पर अपने आप को मारना, मेरी वेदी पर अपने आप को चढ़ा दो, इसके बाद में मैं तुम्हें कुछ दूंगा। एक मेज है जिसमें हम फिजिकल जो खाना है वो खाते हैं, लेकिन आत्मिक तौर पर ये मेंटल और स्पिरिचुअल खाने के बारे में है। किसी के मेज पर जब हम जाकर खाते हैं तो हम उस होस्ट के एग्रीमेंट में जाते हैं, उसके अब किसी के पास तो चले नहीं जाते हम। रोमियो पुस्तक 11वां अध्याय 9वीं-10वीं आयत में पौलुस रसूल ने रोमियो को इसी के बारे में कह दिया, जिसके बारे में राजा दाऊद ने भी मना किया था। उन्होंने, राजा दाऊद ने 69 भजन उसकी 22-23वीं आयत में कहा, उनका भोजन उनके लिए फंदा हो जाए और उनके सुख के समय जाल बन जाए, उनकी आंखों पर अंधेरा छाया जाए ताकि वे देख ना सकें, और तू उनकी कटी को निरंतर कंपाता रहे, डार्कनेस उनके ऊपर हो जाए। परमेश्वर का टेबल, पवित्र आत्मा परमेश्वर हमें हर तरह से जाहिर करने के लिए तैयार है, उनकी अद्भुत मिस्ट्रीज बताने के लिए। यूहन्ना 15:15 में प्रभु यीशु जो मुक्तिदाता हैं वो कहते हैं कि मैं तुम्हें, उन्होंने हमारी जो दास्ता थी उसे खत्म कर दिया। फिर वो कहते हैं मैं तुम्हें सच्चाई बताता हूँ, परमेश्वर के जो मुझे पता है मैं सब तुम्हें बताता हूँ, इसलिए मैं तुम्हें मित्र कहता हूँ, क्योंकि दास को अपने मालिक के बारे में कुछ नहीं पता होता है। शैतान शुरू से ही झूठा है, और उसकी जो औरत के साथ, ईव के साथ जो उसकी बातचीत थी वो उसका प्रूफ है। वो हमारे मनों को झूठ से भरता है ताकि हम सच्चाई से अंधे हो जाएं, उससे फिर हम दूर हो जाएं।
परमेश्वर की मेज के ऊपर बहुतायत है जहां कुछ भी कमी नहीं है। उसका वचन यही कहता है। मन्ना स्वर्ग से इजरायलियों को 40 साल मिलता रहा, किसी भी दिन कोई कमी नहीं हुई। ये परमेश्वर का मेज उनके प्यार के बारे में, उनके अनुग्रह के बारे में, आनंद के बारे में है। जबकि शैतान का मेज है अनसर्टेनिटी, जहां कोई पक्का नहीं है, कमी है, डर है, भय है, रोना धोना है, सब कुछ दांत पीसना है, वो सब शैतान देता है। शैतान अपनी इच्छाओं को जो क्या चाहता है छुपा के रखता है, क्योंकि वो झूठा है और अर्ध सच बोलकर वो बोलता है, उसमें सच्चाई कुछ नहीं है। मार्टिन लूथर किंग जूनियर उन्होंने कहा, जिसे आप बदलने चाहते हैं उसे प्यार से बदलते हैं, और उसे भी ये पता हो कि आप उससे प्यार करते हैं। परमेश्वर का प्यार इसी में मैनिफेस्ट हमारे लिए जाहिर किया गया है, उनके क्रिएशन में। और सबसे बड़ा तो ये है कि उन्होंने अपने बेटे को भेज दिया सलीब के अपनी कुर्बानी देकर हमें छुड़ाने के लिए। हम परमेश्वर की आराधना और उनकी आज्ञाकारिता में चलते हैं आनंदित होकर, क्योंकि हमें उनकी किसी जरूरत को पूरी करने के लिए नहीं बनाया गया है। परमेश्वर परफेक्ट है हर चीज में, उन्हें हमसे कुछ भी जरूरत नहीं है। उनका अनुग्रह, उनका दया सदा के लिए है। जबकि शैतान के पास अपना कुछ भी नहीं है और सब कुछ हमसे मांगता है और हमें अपने बुरे कामों के लिए चुनता है, और फिर वो हमारी जो शारीरिक लालसाएं उनमें हमें फंसाकर अपने कामों के लिए इस्तेमाल करता है। इसी से हमें बचना है। जब परमेश्वर हर पल हमें बहुतायत की आशीष देने के लिए तैयार हैं, तो फिर विश्वासी लोग कमी घटी और दुखों से भरा जीवन क्यों जी रहे हैं? राजा दाऊद यशी का सबसे छोटा बेटा था और अपने बचपन के समय पर से ही उसने परमेश्वर के साथ एक नज़दीकी का रिश्ता बना लिया। वो परमेश्वर के सामने अपना मन पूरी तरह से खोल सकता था और अपनी हर तरह की परेशानियों को उनके सामने रख देता था, और ये जानता था कि उसे दया और परमेश्वर की आशीष मिलेगी। जब उसके पास कुछ भी नहीं था, तब भी वो भजन संहिता 23 की 5वीं आयत में कह सका, मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है, तूने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। यू प्रिपेयर अ टेबल बिफोर मी। ये हम सबको ये इस वर्स के बारे में पता है। ये जो वर्स है सोल्जर्स को, एवेंजलिस्ट को, जब वो तकलीफों में होते हैं, ये उनको हौसला देती है। इससे पहले की जो आयत है उसमें लिखा है, मौत के साए में मैं चलता हूँ, और फिर भी वहाँ मौत के साए में भी परमेश्वर हमें एक बहुत सुंदर बैंक्वे के लिए, बहुत सुंदर खाने के लिए हमें लेके जाता है, ताकि हमारे दुश्मनों को शर्मिंदा किया जा सके, ताकि उन्हें क्लियर मैसेज जाए कि परमेश्वर का हाथ उनके चुने हुए लोगों पर है। परमेश्वर वो टेबल सजाने के लिए, हमें आशीषें देने के लिए बहुत तैयारी करते हैं। किसी को खाने पर बुलाने के लिए ये जरूरी हो जाता है कि उसकी सुरक्षा का पहले इंतजाम किया जाए। जो दुश्मन है उसके या हमारे, देखा जाए कि कहीं उसको आने पर कोई नुकसान तो नहीं पहुंचा सकता है। दुश्मनों के जो वीक कमजोरियां उन्हें देखा जाता है, ताकि पूरी तरह से ध्यान से प्लानिंग की जा सके। क्योंकि ये टेबल मेरे लिए है, दाऊद कहता है, अब हमारे सबके लिए है, तो ये एश्योरेंस देता है कि एक नजदीकी रिश्ता है हमारा परमेश्वर के साथ। टेबल जो है वो मेज सेटअप स्थापित किया गया दुश्मनों की मौजूदगी में, उन्हें हटाया नहीं गया है, लेकिन हमें उनके होते हुए भी अद्भुत आशीषों का वायदा कर दिया गया है। एक विश्वासी हर पल एक लड़ाई के युद्ध क्षेत्र में है, क्योंकि शैतानी ताकतें उसे हर पल परेशान करने के लिए घेरी रहती हैं। जो मेज सजाया जाता है वो परमेश्वर की तरफ से एक आराम के लिए, कोई जल्दबाजी का खाना नहीं है, खाया भाग लिए। ये पूरी तरह उसने शांति रखी है और हम आनंद से परमेश्वर के साथ बैठकर खाना खा सकते हैं। दुश्मनों के होते हुए भी परमेश्वर अपने सेवक को अनॉइंट करता, मसा करता है, और मसा भी ऐसा कि अद्भुत आशीषें हों। तेल उमड़ रहा है। जो मेज है वो रिफ्रेश करने के लिए, बल देने के लिए है, ट्रेन करने के लिए है, अगली बैटल के लिए।
उसमें कोई कमी नहीं है, और जो कप है ओवरफ्लो कर रहा है, बहुतायत में जा रहा है, आशीष बहुतायत में जा रही है। क्या मैं परमेश्वर के मेज पर जाने की जो उसका इनविटेशन है, क्या मैं उसे कबूल करता हूँ? पहला पत्रस 5वां अध्याय 7वीं आयत में लिखा है, हर अपनी सब चिंताएं उस पर छोड़ दो क्योंकि वो हमारी चिंता करते हैं। टेबल पर जाने के लिए पहले मुझे चिंताएं छोड़नी पड़ेंगी। मुझे अकेले नहीं लड़ना है ये सोच कर के ये किसी और की नहीं है, तो मेरी ही लड़ाई है। बेसिक डिफरेंस जो है परमेश्वर और शैतान में ये है कि परमेश्वर किसी भी काम में बिना बुलाए नहीं घुसते हैं, जबकि शैतान हर काम में अपने आप ही छलांग मारकर घुस जाता है। हमें परमेश्वर को ढूंढना पड़ता, बुलाना पड़ता है अपनी सहायता के लिए। दाऊद को परमेश्वर ने अपने मन का आदमी कह दिया, जो कि मेरी ही इच्छा करता है। प्रेरितों की पुस्तक 13वां अध्याय 22वीं आयत में। भजन संहिता 18 उसकी दूसरी आयत में अगर हम देखें तो दाऊद आनंदित होता है। वो कहता है, यहोवा मेरी चट्टान और मेरा गढ़ और मेरा छुड़ाने वाला है। मेरा ईश्वर मेरी चट्टान है जिसका मैं शरणागत हूँ। वह मेरी ढाल और मेरी मुक्ति का सींग और मेरा ऊंचा गढ़ है। इतने एडजेक्टिव वो परमेश्वर के लिए कह देता है क्योंकि उसे पता है ये सब कुछ परमेश्वर करते हैं। परमेश्वर के बारे में ये उसने कहा ही नहीं, उसमें विश्वास भी करता है वो। पहला शमूएल 17 अध्याय 45 से 47वीं आयत में गौलियत 40 दिनों तक लोगों को, इजरायली सेना को चैलेंज करता रहता है कि तुम में से कोई योद्धा आकर मेरे साथ लड़े। दाऊद की अभी उम्र 15-17 साल की है, अभी वो 20 साल से ऊपर वाला ही फौज में जा सकता था, अभी उसकी उम्र नहीं हुई है, लेकिन वो चैलेंज कर देता है। वो चैलेंज कर देता है गौलियत को कि आज ही मैं यहोवा, सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूं जो इजरायली सेना का परमेश्वर है, और उसी को तूने ललकारा है। आज के दिन यहोवा तुझको मेरे हाथ में कर देगा और मैं तुझको मारूंगा और तेरा सिर तेरे धड़ से अलग करूंगा। उसे यकीन है परमेश्वर मेरा गढ़ है, मेरा शरण स्थान है, मेरा बल है, जो भजन संहिता 18 में उसने कहा था। इब्रानियों की पुस्तक 11वां अध्याय 6ठी आयत में लिखा है, विश्वास के बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना असंभव है, क्योंकि परमेश्वर का जो आशीष देने का तरीका है, जो विश्वासी लोग हैं उनका तरीका है, यिर्मयाह 17:10 में लिखा गया है। वो कहते, मैं यहोवा मन को खोजता और हृदय को जांचता हूं, ताकि प्रत्येक जन को उसकी चाल चलन के अनुसार अर्थात उसके कामों का फल दूं। मन को जानते हैं वो, अगर हमारे मन में क्या चल रहा है, क्या विश्वास है। पहला कुरिन्थियों 10वां अध्याय 20वीं आयत में पौलुस रसूल दुष्ट आत्माओं के मेज के खाने से वो रोकते हैं, वो खाने के लिए जो कि अविश्वासी लोग अपने देवताओं को भेंट करते हैं। जब हम इस प्रकार की चीजों को खाते हैं, हालांकि वो अपने आप में कुछ नहीं है, लेकिन जो दुष्ट आत्माओं का इन्फ्लुएंस चारों तरफ है वो हमें अफेक्ट कर सकता है। हम परमेश्वर के मेज को छोड़कर दुष्ट आत्माओं की मेज पर नहीं जा सकते हैं। जो ऑफरिंग दी जाती है वो इसलिए दी जाती है कि जो तकलीफ है उसे, उसके बारे में जो, और उसके सामने ही ऑफरिंग दे दी जाती है। या फिर जो नेचर का कोई कोर्स, कोई तकलीफ चल रही है, शराब चल रहा है, उसे हटाने के लिए माना जाता है कि जो ऑफरिंग में दिया जाता है वो जब सब में बांट दिया जाता है, सब में थोड़ा थोड़ा चला जाता है। और ये है कि वो थोड़ा थोड़ा सब में चला गया और किसी को पता भी नहीं चलता, सबको बंट जाता है, उसका जो असर है वो कम हो जाता है। लेकिन अगर किसी में उस प्रकार की कोई प्रॉब्लम चल रही है तो वो सीरियस उसके ऊपर असर हो सकता है। एक विश्वासी के लिए प्रभु यीशु ने सुप्रीम सैक्रिफाइस दे दी सलीब के ऊपर। उन्होंने हर तरह की बुरे इफेक्ट, बुरा सब कुछ अपने ऊपर ले लिया। जब हम दूसरों के साथ जुड़ जाते हैं, उनकी कुर्बानियों में जुड़ जाते हैं, उनके साथ हम खाने के लिए बैठ जाते हैं, तब परमेश्वर की सुरक्षा से बाहर निकल जाते हैं। पहला राजा 18वीं आयत में एलिया नबी ने एक अद्भुत विक्ट्री प्राप्त करते हैं। वो बाल और शेरा के जो प्रॉफिट हैं
उन जो के जेजेबल, रानी जेजेबल के मेज पर खाना खाते थे, उनके ऊपर, समारिया की रानी है जिसके ऊपर वो फतेह पाता है और 450 जो बाल के नबी हैं उन्हें मार दिया जाता है। फिर पहला राजा 19वां अध्याय उसकी दूसरी तीसरी आयत में जब हम देखते हैं, वहां पर जेजबेल कह देती है, यदि मैं कल इसी समय तक तेरा प्राण उनका सा ना कर डालूं तो देवता मेरे साथ वैसा ही वरन उससे भी अधिक करें। उसे वो मैसेज भेजती है शाम को, पकड़ती नहीं है। एलिया नबी सुपर नेचुरल कामों को जानते हैं, नेचुरल अद्भुत सबको जानते हैं। फिर आगे लिखा है, यह देख एलिया अपना प्राण लेकर भागा। यह देख, when he saw that, एलिया नबी ने देखा क्या? उसने तो सुनना चाहिए था उसे। उसने आत्मिक रयाम में देखा कि जो रानी जेजेबेल है वो दुष्ट आत्माओं को मेरे पीछे छोड़ने वाली है जो मुझे परेशान करेंगी, और वो भागता है वहां से और निकल जाता है उन दुष्ट आत्माओं के चंगुल से बचने के लिए, और वो यहूदा के इलाके में पहुंच जाता है और फिर परमेश्वर के पर्वत पर पहुंचता है। एक विश्वासी जो परमेश्वर के साथ नजदीकी रिश्ते में नहीं है और परमेश्वर की उस सुरक्षा से बाहर निकल जाता है, उसे भी वो दुष्ट आत्माओं के अटैक से डर होना चाहिए, क्योंकि वो उनके साथ मिलकर उनके एरिया में जा रहा है। जब हम किसी के एरिया में पहुंच जाते हैं तब उसके अधीनगी में होने के लिए हम तैयार हो जाते हैं। हमें इससे बचना है, यही हमारे लिए चेतावनी का विषय है। पौलुस रसूल ने, जबकि सब कुछ तो परमेश्वर ने ही बनाया हुआ है, फिर ऐसी मनाही क्यों? कोई एक एबिलिटी, कोई चीज जो हमारे पास है, या कोई इंसान जिसे हम परमेश्वर से ज्यादा तुल्य देने लग जाते हैं। लेकिन हम भी तो बुत पूजा करते हैं। बुत कौन से हैं हमारे? पावर, पैसा, सुंदरता, जो कि हमें परमेश्वर से दूर कर ले जाते हैं। इनसे बंदिश इसलिए लगाई गई है कि जिसके साथ हम जुड़ते हैं हम उसके जैसा होने लग जाते हैं। अगर हम दुष्ट आत्माओं के साथ जुड़ेंगे हमारा स्वभाव उनके जैसा होने लग जाएगा। पवित्र आत्मा परमेश्वर हमें सैंक्टिफाई करते हैं, अलग करते हैं परमेश्वर के स्वर्ग राज के लिए, और फिर ये हर दिन हमारे जीवन में होता रहता है ताकि हम परमेश्वर के पुत्र के अक्सर रूप में बदलते जाएं। और फिर जब हम दूसरी तरफ जुड़ते हैं तो ये प्रोसेस रुक जाता है और इसके साथ हमारे ऊपर परेशानियां भी आती हैं। इब्रानियों की पुस्तक 12वां अध्याय उसकी दूसरी आयत में लिखा है, प्रभु यीशु की तरफ ताकते रहो जो हमारे विश्वास का कर्ता और सिद्ध करने वाला है। और ये देखना है पूरी कमिटमेंट के साथ। जब हम परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु पर अपनी नजर जमाए रहते हैं तो सब कुछ हमारे लिए डिम हो जाता है, उनकी वो महत्वता कम हो जाती है। लेकिन जब हम अपना नजर शिफ्ट करते हैं किसी और पर तो प्रभु यीशु हमारे सामने डिम हो जाती है, हमारी नजर उन पर दूसरी चीजों पर टिकने लग जाती है। इस प्रकार हम परमेश्वर से दूर होने लग जाते हैं और ये हमारे जीवन में आमतौर पर होता भी है। पहला कुरिन्थियों 10वां अध्याय 23वीं आयत में पौलुस रसूल कहते हैं, सब चीजें मेरे लिए सही हैं, लॉफुल हैं, मॉरली लेजिटिमेट हैं, परमिसिबल हैं, लेकिन सब मुझे मेरे लिए फायदेमंद नहीं हैं। जो शैतानी ताकतों के साथ जुड़ जाते हैं या उनकी मेज पर जो भेंट दी गई है उसे खाने में लगते हैं, तो कोई और विश्वासी जिसका विश्वास थोड़ा कम हो और वो इसे देख ले तो उसका विश्वास भी गिर सकता है और वो नुकसान उठा सकता है। याकूब की पुस्तक 4वां अध्याय 7वीं आयत में याकूब कहते हैं, परमेश्वर के अधीन हो जाओ और फिर शैतान का सामना करो तो वो तुम्हारे सामने से भाग जाएगा। इसमें 2 पॉइंट है। पहला है परमेश्वर के अधीन होना, सबमिट योरसेल्फ टू गॉड। उनके अधीन होने से हम उनके बल को प्राप्त करते हैं जो पवित्र आत्मा परमेश्वर हमारे भीतर हमें देते हैं। दूसरा है फिर उस बल में हम शैतान का सामना करते हैं और परमेश्वर की अथॉरिटी में चलते हैं, तब वो भागता है शैतान हमारे सामने से। उत्पत्ति 22वां अध्याय 7वीं 8वीं आयत में हम देखते हैं, अब्राहम आइजक अपने पुत्र को मोरिया पर्वत पर लेके जा रहा है परमेश्वर के कहे के अनुसार कुर्बान करने के लिए। आइजक अपने पिता से पूछता है, हे पिता, आग और लकड़ी तो हैं पर होम बलि के लिए भेड़ कहाँ है?
अब्राहम कहता है परमेश्वर खुद ही होम बलि के लिए भेड़ का बंदोबस्त करेंगे। अब्राहम का फोकस बिल्कुल क्लियर है, वो जानता है कि जिस परमेश्वर ने सारा और उसे जब इम्पॉसिबल था उसके लिए बच्चा पैदा करना, तब उसने जो बच्चा दिया था उस बच्चे के जीवन को भी वो रक्षा करेंगे। अब्राहम वहां पर परमेश्वर को यहोवा यायरे कहता है। यहोवा यायरे जो परमेश्वर देखते हैं और फिर हमारी जरूरतों को पूरा करने के लिए आशीषें देते हैं, और हमारा फोकस परमेश्वर पर बना रहता है क्योंकि हमें पता है वो हमारी जरूरतों को पूरा करेंगे। जो वर्जित प्रैक्टिस हैं, जो शैतानी ताकतों के साथ जुड़ते हैं, वो फंस जाते हैं, उनकी अधीनगी में आ जाते हैं, और वो फिर जिससे जुड़ते हैं वो फिर हमें दोबारा वहां जाने के लिए भी उत्साहित करते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि पहली बार हम गए हुआ तो कुछ भी नहीं, और इस प्रकार हम परमेश्वर से दूर होने लग जाते हैं। एक आदमी आग के अंदर से कुछ निकालने के लिए अगर हाथ डालता है तो वो जलाने के लिए हाथ नहीं डालता है, लेकिन हाथ फिर भी जल जाता है, जलता जरूर है। परमेश्वर के पुत्र ने हमारे लिए अपनी कुर्बानी दी ताकि हम शैतान से छुड़ाए जा सकें। बहुत बड़ी कुर्बानी दी, उन्होंने अपने बेटे को कुर्बान कर दिया। पहला कुरिन्थियों 6 अध्याय 19-20 आयत में पौलुस रसूल इसी बात पर आगे कहते हैं कि तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा परमेश्वर का मंदिर है, तुम अपने नहीं हो, परमेश्वर ने तुम्हें खरीदा है बहुत महंगा मूल्य देकर। और फिर हमारी ये ड्यूटी बन जाती है कि अपने शरीर के द्वारा हम परमेश्वर को महिमा दें, और जब हम दुष्ट आत्माओं के साथ जुड़ते हैं, किसी और वर्शिप में जुड़ जाते हैं, तो फिर परमेश्वर के खिलाफ हो जाते हैं। पौलुस रसूल विश्वास के बहुत मजबूत थे और वो किसी भी इवेंट में हिस्सा ले सकते थे। स्वर्ग तक ले जाए गए, स्वर्ग तक उन्होंने नजारा देखा था, लेकिन वो हमें बंधन लगा देते हैं ताकि क्योंकि हमारा विश्वास शायद उतना मजबूत ना हो, दूसरा जो हमें देखे उसका विश्वास मजबूत ना हो, और फिर हम विश्वास से गिर जा सकते हैं और नुकसान उठाते हैं, शैतानी ताकतें हमारे ऊपर हावी हो जाती हैं। इसीलिए हमें ये रोका गया है ताकि हम किसी और तरह की भेंटों को स्वीकार ना करें, ना उनमें हिस्सा लें, ताकि हम विश्वास में बने रहें, परमेश्वर से जुड़े रहें। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, क्या ही धन्य है आप, हमारे लिए आपने वो अद्भुत मेज सजा दी जिसमें हर आशीष की वस्तुएं हैं। हमारा कटोरा उमड़ रहा है क्योंकि आपने हमारे लिए बहुत आयत दी है। पवित्र आत्मा परमेश्वर द्वारा हमारी आत्मिक आंखें खुली रखिए ताकि हम दिन प्रतिदिन वो देखते जाएं, पाते जाएं, हमारी प्रार्थनाएं आपकी इच्छा के अनुसार ही हों, क्योंकि आप हमें वो सब कुछ देना चाहते हैं जिसका हम कभी समझ भी नहीं सकते। हमें आशीष दीजिए, हम वो मांगे, आपकी इच्छा के अनुसार मांगे और उसके अनुसार अपना जीवन जिए। सारी महिमा आपको देते हैं पिता परमेश्वर, सब कुछ आपके प्यारे बेटे प्रभु यीशु के पवित्र नाम में मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। दूसरों को मिलने से ही हम वचन का प्रचार कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए उनकी आराधना या ऐसे कामों में शामिल होना जरूरी नहीं है। परमेश्वर ने उत्पत्ति के समय अंधेरे को रोशनी से अलग कर दिया, और जहां वचन की रोशनी नहीं है वहां दुष्ट आत्माओं का अंधेरा हो सकता है, और हमें बस सावधानी से रहना है ताकि हम उनका शिकार ना बन जाएं। हमारे साथ दोबारा जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। Until then, stay blessed. Shalom.